हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। रीजनिंग के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सीरीज से कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके सामने ये रहे। ठीक है, आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और हम देखेंगे कि नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, क्या क्या अप्रोच रहती हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो हम लेके आए आज के इस सेशन में। चलिए आइए देखिए। तो आप कोशिश कीजिएगा कि कुछ समय मैं आपको दूंगा, लगभग एक क्वेश्चन के लिए जैसे हमने 5 सेकंड ले लिए, 10 सेकंड ले लिए, तो इतना वेट हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा। क्या है देखिए, आइए तो शुरू करते हैं। देखिए, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपके सामने और ये टर्म्स कुछ दिखाई दे रही हैं आपको। क्या टर्म्स दिखाई दे रही हैं देखिए। ये टर्म्स कुछ दिखाई दे रही हैं। ऐसे सीरीज में कुछ बोला जा रहा है कि भाई 125 गिवन है, 125 के बाद 152, 161, 169, 173 और 175 और बीच में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यानी कि आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है। ठीक है, तो सॉल्व करना शुरू करिए और बताइए जरा कि इस क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब अप्रोच सुनिए। देखिए, जब आपके सामने एक सीरीज दी गई होगी और वो एक समांतर रूप से चल रही होगी, यानी कि ऐसा लग रहा होगा कि बहुत बड़ा डिफरेंस कहीं है नहीं, एक समान रूप से चली जा रही सीरीज है। अगर बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है तो हम क्वेश्चन को डिफरेंस मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी कि हम जो टर्म्स दी गई हैं उनके डिफरेंस को देखेंगे, वहां से हमें पता लग जाएगा कि क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा है। अगर डायरेक्टली हमें नहीं पता लग रहा ना कि 125 से 152 कैसे बनेगा, तो ये हमें कैसे पता लगेगा, ये हमें पता लगेगा डिफरेंस करके। दूसरी बात, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर अचानक से हाइक आता है, यानी कि बहुत बड़ा नंबर अचानक से आ जाता है, जैसे 3 और 3 से अचानक से 27 आ गया या 50 आ गया या 60 आ गया, तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो वहां हम कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रही होगी और किसी कुछ उसमें जुड़ रहा होगा या घट रहा होगा। लाइक दिस, ऐसे बोल दिया कि भाई 3 की गुणा 2 में हो रही होगी और 2 जुड़ रहा होगा, तो 2 गुणा हुई 2 जुड़ा, तो अगली बार 3 से गुणा हो सकती है और 3 जुड़ सकता है। ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, यानी कि हम n से गुणा कर सकते हैं और प्लस n कर सकते हैं। अगर हम n से गुणा कर सकते हैं और प्लस n कर सकते हैं तो n वेरिएबल भी हो सकता है और n कांस्टेंट भी हो सकता है। ये बात ध्यान रहेगी आपके। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर। ये रही सीरीज, हम कुछ नहीं करने वाले, जो सीरीज हमें दी गई है उसका हम डिफरेंस करने वाले हैं सीधा सीधा। तो देखो 125, 152, 161, 169 और आगे भी हमारे सामने चलती आ रही है 173। ठीक, 173 के बाद यहीं तक हम देखते हैं। तो डिफरेंस अगर मैं कर रहा हूं तो देखिए इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस कितना है, 125 और ये डिफरेंस है 27 का। अगर मैं यहाँ डिफरेंस करूं तो देखिए यहीं में हम कर लेते हैं, ये डिफरेंस है 27 का, 27 का, और ये डिफरेंस कितने का भाई, ये डिफरेंस आपको दिख रहा है 9 का, और ये डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस है 8 का, और ये डिफरेंस कितने का, ये है 4 का। 27, 9, 8, 4। अगर इस डिफरेंस को देखकर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो डिफरेंस ये कह रहा है कि भाई 27 का मतलब है 3 का क्यूब और 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब इसमें 3 का क्यूब जोड़ा गया, इसमें 3 का स्क्वायर जोड़ा गया, ये है 2 का क्यूब और ये है 2 का स्क्वायर। डिफरेंस से मुझे पता लगा कि पहले 3 का क्यूब, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब, फिर 2 का स्क्वायर। तो अगली बार बारी किसकी आएगी भाई, अगली बार बारी आएगी 1 का क्यूब जोड़ा जाएगा इसके अंदर। कितना जोड़ा जाएगा भाई, 1 का क्यूब जोड़ा जाएगा, उसके बाद 1 का स्क्वायर जोड़ा जाएगा, उसके बाद 1 का स्क्वायर जोड़ा जाएगा। तो अगर हम 1 का क्यूब देखें तो 1 आएगा और 1 जुड़ने के बाद कितना आंसर बनेगा 174, और 174 में पुनः 1 जोड़ा जाएगा तो मिल जाएगा 175। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई, 174 इज द राइट आंसर। कितना आंसर है इस क्वेश्चन का, 174 हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ठीक, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने।
आप देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ क्या हो रहा है सीरीज में, ध्यान से देखिए 27, 54, 162, 648। देखो 27 से 54 कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ अचानक से 50 से 162 आ गया, 162 से 648 आ गया, और अंत में तो बहुत ही बड़ी संख्या आ गई। दैट मीन्स यहाँ कोई ना कोई ऐसी संख्या का प्रयोग हुआ है जो हमें लगातार मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चंस को आगे बढ़ा रही है, मल्टीप्लाई होती जा रही है, गुणा होती जा रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, अगर हम देखें तो भाई क्या हो रहा है, देखो 27 से 54 कैसे बन सकता है, 27 से 54 बन सकता है, ध्यान से देखो 27 से 54 बन सकता है, 27 गुणा 2 54, और 54 से बनेगा ये, तो भाई पहले वाले टर्म के अंदर तो 2 से गुणा कर दी, किससे गुणा कर दी, 2 से। अगले वाले में किससे गुणा कर रहे हैं, 3 से गुणा हो रही है। देखो होगी क्या, अगर मैं 54 का 50 का 3 से गुणा करूं तो 150 और 4 दिया 12, तो पहले 2 से गुणा हुई, फिर 3 से हुई, तो अगली बार 4 से गुणा हो रही होगी। देखो 4 दूनी 8, बिल्कुल कंफर्म है। तो अगली बार किससे गुणा होगी, 5 से गुणा होगी, और 5 से गुणा करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा, यानी कि 648 गुणा 5 कर दो तो आंसर मिल जाएगा। देखो 6 पंजे 30, 3001 हो गया, 4 पंजे 20, 200 3200 और 8 पंजे 40, यानी कि 3240 इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसके बाद मिल रहा है 19 440, तो 3200 की किससे गुणा होगी 6 से गुणा होगी, तो आंसर इज 3240। क्या आंसर है भाई, 3240 है। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 3240। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। थोड़ा जूम कर देते हैं इसको। अब देखिए क्वेश्चन है 161, 320, 636। अब आप खुद देखिए 161 से थिंक अबाउट कि 161 से 320 कैसे बन रहा है। अगर मैं 161 का डबल करूं तो इसका मतलब क्या बन रहा है, उसमें 322 बन रहा है। कितना बन रहा है भाई, 322 बन रहा है। कितना बन रहा है, 322। तो हम ऐसे करके देख सकते हैं, अगर मैं 300 का गुणा 2 से हुई है और -2 हुआ है, 3 से 2, यानी कि हम यहां करने की कोशिश क्या कर रहे हैं वो देखिए कि अगर मैं 161 की गुणा 2 से कर दूं तो मिलेगा 322, और फिर -2 कर दूं, कितना माइनस कर दें, 2 माइनस कर दें, तो आंसर कितना मिलेगा, 320 मिल जाएगा। इसके बाद 320 से ये मिल रहा है, तो 320 से ये मिला, तो इसके बाद 320 की गुणा अगर मैं 2 से कर दूं तो ये मिलेगा 640, और 640 तो नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब कितना माइनस किया मैंने, इसका डबल, यानी कि 4 माइनस हो गया है, तो ये मिला 636। ठीक है, इसके बाद 636 को किससे गुणा करें, अगर मैं देखूं तो मैं गुणा करूंगा 2 से गुणा करूंगा, और क्या घटाना चाहिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका डबल कर दो भाई, 8 घटा दें। अगर 636 का निकाला जाए 12 और 36 दूनी 72, 1272, तो 1272 में से 8 माइनस कर दो, 1264। कितना आंसर आएगा भाई, 1264 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। 1264 इज द राइट आंसर। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जरा ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 4032 4290। अब देखो अचानक से तो कोई टर्म नहीं बढ़ रही है, तो हम डिफरेंस करके भी देख सकते हैं क्वेश्चन में कि डिफरेंस में हो क्या रहा है। देखो ये भी 4000 है, ये भी इतना है, ये 32 है, यानी कि 290 में से हम 32 घटा सकते हैं। 290 में से अगर 32 घटाया जाए तो कितना आएगा, आप वो चेक करके देखिए। अगर मैं यहाँ से कोशिश करें तो ये भाई 290 हो गया, और 290 में से हम 32 घटा दें, 30 घटाते तो कितना होता है 60, और 2 और घटा दो, यानी कि ये मिल रहा है आपको 258। कितना मिल रहा है, 258। अब 258 यहाँ डिफरेंस आ रहा है 258 का, टर्म्स पास है, 258 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ भी चेक करिए, इसका मतलब हम 556 में से 290 घटाएंगे, 290 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 6 आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा, और यहाँ 4, और ये कितना बचेगा 2,
ये 266 हो रहा है। कितना हो रहा है? 266 हो रहा है। फिर अगले टर्म में बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ से कितना बढ़ा है? ये 8 बढ़ा है। फिर यहाँ से और आगे बढ़ते हैं, यानी कि अब 830 में से 556 घटाते हैं तो ये 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 2 होगा, 12 में से 5 7 हो गए, 7 हो गए, और यहाँ कितना बचेगा? 7, 7 में से 5 गए 2। अगला जो डिफरेंस आ रहा है वो 274 आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है? 274। तो भाई एक बात मुझे पता लग गई है कि पहले दो टर्म्स का डिफरेंस जो है 258 है। देखो मैंने डिफरेंस क्यों किया, बहुत बड़ी टर्म्स दी गई थी, तो इन टर्म्स को मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, तो मैंने क्या करा, डिफरेंस करने की कोशिश करके देख ली, और डिफरेंस करते ही समझ में आ गया कि पहला डिफरेंस तो 258 का हो रहा है। इसका मतलब कितने का अंतर है? यहाँ भी दोबारा एक और डिफरेंस देख चेक करें तो 8 का है, यहाँ भी 8 का है, तो अगला भी डिफरेंस 8 का होगा, और 274 में 8 जोड़ेंगे तो इसका मतलब कितने का हो जाएगा? 282 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस हो जाएगा भाई? 282 का। तो अगली बार कितने का डिफरेंस होगा? 290 का डिफरेंस हो जाएगा, और 200 का 90 का डिफरेंस होगा तो 5112 में 290 जोड़ दिया जाए, 201, ठीक, 3 पर 1 4, और ये हो गया 5402। 5402 इज द राइट आंसर। 5402 कितना आंसर हो गया भाई? 5402 इज द राइट आंसर। कितना आंसर है? 5402 सही उत्तर है। बात क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। ध्यान से देखिए, यहाँ भी, यहाँ ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को भी। पहली टर्म दी गई है 16, पहली टर्म 16 दी गई है, और अगली टर्म पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, फिर 296 है। इसका मतलब हम यहाँ डिफरेंस करके नहीं देखेंगे, डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है। थिंक अबाउट कि कैसे 16 से आगे बनने वाला है, और फिर 296 बनने वाला है, फिर 296 से ये बनने वाला है। जरा सोचिए आप, 1-2 सेकेंड का समय लीजिए। आइए देखिए, अब आप क्या सोच सकते हैं भाई? देखो 16 से कुछ बनेगा तो समथिंग 90, 80, 100, 72 ऐसा कुछ बनेगा, और इनमें से कुछ बनेगा तो फिर 296 बनेगा। तो अगर मैं 16 पंजे 80 कहूँ तो डायरेक्टली ये हो जाएगा, और फिर 80 × 6 करेंगे तो आज ये ज़्यादा बैठ रहा है, ये नहीं हो पाएगा। तो हम 16 की गुणा किससे करने की कोशिश करते हैं भाई? 4 से करने करते हैं। 16 की गुणा 4 से करने की कोशिश करते हैं, तो कितना आएगा देखिए? 16 की गुणा अगर मैंने 4 से करा तो 16 तिया 48, और 16 चौक 64 हो गया ये। तो इसको मैंने अभी 64 लिख दिया, और अगर मैं अगेन 64 की गुणा 4 से करूँगा तो 64 की गुणा 4 से करूँगा तो भी देखो कितना हो रहा है, तो 24 और ये 16, यानी कि 256 हो रहा है। लगभग हम वहाँ पहुँच सकते हैं 296 पर, लेकिन कैसे पहुँचेंगे? ठीक, तो हम एक काम करते हैं, कुछ और करने की कोशिश करते हैं। 216, और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये भी 2 चौक 8 हो जाएगा। कुछ जोड़ने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। 64 तो ऑप्शन में नहीं है, तो अगर मैं यहाँ से 72 बनाना हो तो 90 नहीं बनेगा, 80 भी ज़्यादा हो जाएगा, 16 जोड़ना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ 8 जोड़ दूँ, 16 चौक 64 और 8 72, कितना बन गया? 72, और 72 की गुणा भी फिर 4 से कर दें और 8 जोड़ दें, तो 7 चौक 28, 280, और 2 चौक 8, 288, और 296। तो बस यूज़ हो गया। क्या हो गया? इस सवाल के अंदर मुझे 2 से गुणा करनी है, 4 से गुणा करनी है, और 8 जोड़ देना है, तो मेरे पास आंसर क्या मिल गया? 72 आंसर मिल गया। कितना आंसर मिल गया भाई? 72 इज दी राइट आंसर। 72 एकदम सही उत्तर है। चलिए हाँ, आइए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा स्पीड से काम करेंगे हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने, फटाफट देखिए और ज़रा बताइए क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10
टर्म्स को पास पास हैं, टर्म्स पास पास हैं तो आप डिफरेंस करके देख सकते हैं। 584, 559, 608, 527 एंड क्वेश्चन मार्क, केवल इतना ही डिफरेंस कर लो। अगर यहाँ डिफरेंस आपको ध्यान से देखना है तो 584 में से 559 घटा दीजिए तो कितना आएगा निकल के भैया आपके सामने, 24 और 1 25 निकल के आएगा। कितना डिफरेंस आएगा, इसमें से इसको घटाया तो ये आपका 25 आ गया। अब इसको घटाने की कोशिश करेंगे तो कितना आएगा, चेक करिए जरा, बताइए मुझे। ये आ रहा आपका 41 और 8 49, यानी कि ये माइनस का 49 आ रहा है। देखो इसमें से इसको घटाए तो प्लस पॉजिटिव आ रहा है, इसमें से इसको माइनस आ रहा है। अगर यहाँ से घटाएंगे इसमें से तो पॉजिटिव आएगा और 27 यानी कि चेक करिए कितना आ रहा है, ये आएगा आपके सामने 27 घटा लीजिए 20 73 73 और 8 81, ये आ रहा पॉजिटिव 81। आपको कुछ दिख रहा है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर जैसे मैंने डिफरेंस किया ना, ये है 5 का स्क्वायर, ये है -7 का स्क्वायर, ये है +9 का स्क्वायर। तो भाई 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो फिर आगे 11 का स्क्वायर आने वाला माइनस के साथ, माइनस की वैल्यू के साथ, और माइनस की 11 की वैल्यू आएगी तो फिर उसके बाद क्या आएगा, +13 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो अब देखो क्या हो रहा है, माइनस वैल्यू का मतलब है कि इधर बड़ी वैल्यू आएगी और -11 का मतलब है 121 डिफरेंस आने वाला। तो 121 को इसमें 49 जोड़ा तो ये मिला, अब 121 इसमें जोड़ दो तो 7 और 1 8, 2 और 2 4 और 5 और 1 6, 648 इसका सही उत्तर है। कितना उत्तर है भाई, 648 क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आप लोगों के सामने। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए जरा, क्या हो रहा है, 36 से 90 बन रहा है। और आगे ध्यान रहे कि इस सीरीज में ये पॉइंट्स वाले कुछ संख्याएं भी आ रही हैं, पॉइंट्स वाली। दैट मीन्स यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज किया गया है जिसमें पॉइंट से गुणा हुई है, यानी कि 36 दूनी 72 होता है, और 72 में कितने जोड़ के मिल रहे हैं, 90 18। तो इसका मतलब पहले वाले इसमें गुणा हुई है, 36 की गुणा अगर 2.5 से कर दें तो हमें 36 दूनी 72 और आधा 90, 90 मिल जाएगा। फिर 90 की गुणा हम करेंगे 3.5 से, 3.5 से कर दें 90 की गुणा। देखो 90 तिया होता है 270, 270 तो है नहीं, ठीक है, तो 90 की गुणा किससे करेंगे, 9 तिया 27, 270 तो ये हो गया, और 90 का आधा 45 होता है, 45 और जोड़ दो, कितना बना 5, 7 4 11 का 1 हासिल 1 3, 315। आंसर क्या है इसका, 315। तो इसमें ऐसे यूज हो रहा है, पहले 0.2 से गुणा हुई, फिर 0.3 से, 0.2 0.5 से गुणा हुई, फिर 3.5 से हुई, तो अगली बार गुणा किससे होगी, 0.4 0.5 से होगी, फिर 0.5 से होगी, और ऐसे ही सोन ये कारवां आगे चलता रहेगा। बढ़िया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया भाई, 315 हो गया, 315 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत तेजी से, समय की दिक्कत है तो इसलिए तेजी से हम सवालों करते हैं। क्वेश्चन देखिए, 28 से 29 बन रहा है भाई। 28 से 29 कैसे बन सकता है, आप सोचो 28 से 29 कैसे बन सकता है, थिंक अबाउट इट कि 28 से 29 कैसे बन सकता है। हाँ बताइए, 28 से 29 बन सकता है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चेक करके बताइए। देखो डिफरेंस करेंगे नहीं हम, डिफरेंस क्यों नहीं करेंगे, बहुत बड़ी टर्म आ रही है मल्टीप्लाई करके, यानी कुछ ना कुछ गुणा हो रहा है, पक्का गुणा हो रहा है, और जो बढ़ते हुए क्रम में गुणा हो रही है, बढ़ते हुए क्रम में ही गुणा हो रही है, बढ़ते हुए क्रम में ही गुणा हो रही है। अगर हम देखें 28 तो हम ऐसे कर सकते हैं, 28 में 1 2 जोड़ नहीं सकते, हम ऐसे कर सकते हैं 28 से कम 28 प्लस 1, आंसर मिला कितना 29। और हम यहाँ से लिखें तो 29 दूनी प्लस 2 नहीं जोड़ सकते क्योंकि 29 दूनी 58 और 2 नहीं 4 जुड़ सकता है, 4 क्यों, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ये जुड़ सकता है, तो ये कितना हो गया 62 हो गया भाई। और अगर नेक्स्ट हम और चेक कर लेते हैं भाई, 62 की गुणा 3 से करो, और ये था 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर था, इस बार 3 का स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई 9 आ जाएगा। आप इसको चेक कर लो, 3 तिया 9 और 3 6 18,
189 में 9 जोड़ दो तो कितना बनेगा भाई 100, कुछ गलत हो रहा है, 9 9 18 का 8 1 9 और 198 आ रहा है, तो कितना आ रहा है भाई 198 आ रहा है, सॉरी ये तो 62 है ना, ओहो गलती होगी, 62 है भाई 62, 62 को 3 से करो, 62 को 3 से, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, 186 में 9 जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा 4 और 5 9, 195, बिल्कुल सही मिल रहा है भाई। यानी कि जो गुणा वाला फैक्टर है ना वो बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, 1 से 2 से 3 से 4 से, और जो वहां पर है वो स्क्वायर ऐड कर रहे हैं हम लोग, 1 का स्क्वायर देन 2 का स्क्वायर देन 3 का देन 4 का, तो ऐसे ही कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। इस तरीके से जो हमारे पास अगली टर्म है वो भी वेरीफाई हो चुकी है और हमारा आंसर कितना आ गया 62, हमारा आंसर आ गया 62, 62 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अगले पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने, 15 से 40 बन रहा है, फटाफट देखिए भाई, 15 से 40, थिंक अबाउट 15 से 40 और 40 से 70, आप देख पा रहे हैं कितना डिफरेंस है दोनों में, अगर डिफरेंस की कोशिश करें तो 25 है, फिर यहाँ 30 है, बहुत बढ़िया, और यहाँ कितना है भाई 30 है, और फिर यहाँ पर आपका डिफरेंस है आपका ज़्यादा आ रहा है ना, बन गया। अगर हम 1 से गुणा करें और 10 जोड़ दें, 15 का 15 और 10 40, और 40 दूनी 80 माइनस 10 70 हो गया भाई, ठीक है, और 70 इंटू 3 210, 2 से ही गुणा करते हैं, 15 दूनी 30, सॉरी तो कुछ गलती हो गई इसमें, ऐसे करते हैं 15 की गुणा 2 से करो, 15 दूनी 30 और प्लस 10 40, फिर 40 की गुणा भी 2 से करो, 40 दूनी 80 माइनस 10 70, फिर 70 की गुणा 2 से करो 140 प्लस 10, यानी कि 2 से गुणा करते रहो और ऑल्टरनेट प्लस 10 माइनस 10 प्लस 10 करते रहो, ठीक है, तो ये मिलेगा आपको 150। अब 150 की गुणा करेंगे 2 से और माइनस 10 करेंगे तो 300 और माइनस 10 290, तो अगला टर्म क्या आता है हमारे पास 290 ही इसका आंसर है, 290 इज द करेक्ट आंसर, 290 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बहुत बढ़िया, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, देखिए और सोचिए जरा, 205 से 989, फिर 364, फिर 848, फिर 487, ये क्या हो रहा है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, हाँ सोचिए जरा क्या हो रहा है, यानी कि ऑल्टरनेट सीरीज बन सकती है भाई, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ऐसे कुछ सोचो सीरीज, ठीक है, सोचिए जरा क्या हो रहा है। हाँ देखिए भाई, बहुत ज़्यादा मतलब ये है कि टर्म्स जो हैं देखो यहाँ से यहाँ जाते वक्त ज़्यादा नहीं बढ़ रही हैं, ये भी ज़्यादा नहीं बढ़ रही हैं, तो अगर हम डिफरेंस करने की कोशिश करें तो हम डिफरेंस करके देख सकते हैं, यहाँ पे एक बार को डिफरेंस करके हो सकता है कि जो डिफरेंस है वो कुछ क्यूब वगैरह आ जाए या स्क्वायर आ जाए किसी अंक का, तो अगर मैं 989 में से 205 को घटा दें तो 200 घटाएंगे तो ये बचेगा 4 8 और 7, 784 बच रहा है, यानी कि यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 784, और 784 जैसे कि आपको याद आ रहा है, मुझे लगता है किसी का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है भाई 784, 784 किसका स्क्वायर होता है किसी का, शायद याद आ रहा है 28 का होता है, चेक करिए 28 का स्क्वायर होता है क्या, 28 का 8 8 64, 6 8 दूनी 16, 6 22 गुणा 2 8 16, बिल्कुल होता है, ठीक है, बिल्कुल 8 हो गया, और ये बनेगा 1 2 2 4 और 1 5,
बिल्कुल होता है, ये 28 का स्क्वायर होता है। अगला डिफरेंस चेक करिए, अगला कितना डिफरेंस आ रहा है भाई, अगला डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 में से 4 गए 5, 8 में से 2 और ये 6, 625 आ रहा है। इसका मतलब ये है पहले इसमें से इसको घटाया इसमें से, तो ये मिला माइनस के 28 स्क्वायर, फिर मिला पॉजिटिव इसमें से इसको घटाया, पहले इसमें से इसको घटाया तो ऐसे घटा रहे हैं हम लोग, तो ऐसे घटा रहे हैं, तो यहाँ तो नेगेटिव मिला, यहाँ पॉजिटिव मिल गया, पॉजिटिव 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, ठीक है, 25 का आ गया। तो 28 में से 3 गए 25, तो अगली बार 22 का होने वाला है, यानी कि यहाँ 22 का स्क्वायर आएगा। अब 22 का स्क्वायर देख लो कैसे आएगा, है ना, घटा लो इसमें से, तो ये 22 का हो गया, लिख दें यहाँ पे 22 का स्क्वायर आ गया, माइनस आएगा, कैसे आएगा, माइनस के 22 के बाद आएगा फिर 3 घटा दो, 28, 25, 22, फिर आएगा पॉजिटिव 19 का स्क्वायर, तो इन दोनों का 22 का आया, इन दोनों का पॉजिटिव 19 का आया, और इन दोनों के पास माइनस के 16 का आएगा, और 16 का स्क्वायर होता है 256। कितना होता है भाई, 256, कितना होता है 256। तो 487 में हम लोग 256 जोड़ दें तो 7 और 6 13 का 3, ये 8 5 13 4 और ये 1 7, 743। आंसर क्या आ रहा है, 743, 743 इज द राइट आंसर। देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। डिफरेंस करने के बाद मुझे पता लगा जो पहला डिफरेंस आ रहा है वो 28 का स्क्वायर है, लेकिन इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो माइनस 28 का स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करें तो 625 आया, यानी कि 22 का। तो मुझे पता लग गया 28, 25, 22, 19, 3 के अंतर से स्क्वायर खत्म होता जा रहा है यहाँ पे, और इसी तरीके से अंत में जो आएगा वो 16 का स्क्वायर आएगा, 16 का स्क्वायर 256 जुड़ेगा इसमें, तो कितना आ जाएगा 600, 743 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। 3 से 72 बन रहा है भाई, 3 से 72 बन रहा है, 72 से 129 बन रहा है, 129 से 173, फिर 203। कैसे बन सकता है 3 से 72? 3 से 72 कैसे बन सकता है, थिंक अबाउट, 3 से 72 कैसे बन सकता है? सोचिए जरा, 3 से 72 कैसे बन सकता है? हो गया, कुछ नहीं करना, आप लोग डिफरेंस करके देखिए फटाफट। कुछ नहीं दिख रहा, बहुत बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ जाएगी, इसलिए मल्टीप्लाई आपको करना नहीं है, क्योंकि आगे टर्म्स में इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस करके देखेंगे। तो भाई 3, 72, 129, 173, 203, डिफरेंस करिए जरा, कितना डिफरेंस आ रहा है भाई, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 69 का, कितना आ रहा है 69 का, इसमें से इसको माइनस करिए जरा, कितना आ रहा है, ये आ गया 9 में से 2 गए 7, और यहाँ 12 में 7 गए 5, फिर 57 का डिफरेंस आ रहा है, फिर कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई, अगेन डिफरेंस चेक करिए, इसको डिफरेंस चेक करिए, ये कितना आ गया 23, ये हो गया 23 और 20, 43 और 1 44, फिर डिफरेंस आ रहा है 44 का, ठीक है। अगेन अगली बार देखिए जरा कितना डिफरेंस आ रहा है, ये आपके पास 27 और 3 30 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर मैं अगेन एक और डिफरेंस करूं तो यहाँ कितने का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस है 3 और 9 और 3 12 का, 12 का डिफरेंस, इसमें से इसको घटाया तो ये मिला आपको 7, इसमें से इसको घटाया 12 का डिफरेंस है। फिर इसको देखिए कितने का डिफरेंस है, 57 में से 44 घटा दीजिए, फिर डिफरेंस आपका ये आपका 13 का, कितने का डिफरेंस है 13 का, फिर कितने का डिफरेंस है 14 का। आप देख रहे हैं पहले 12 का डिफरेंस, फिर 13 का, फिर 14 का, तो अगली बार डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 15 का डिफरेंस हो जाएगा भाई, ठीक है। आप 15 का डिफरेंस करने के लिए आप 15 इसमें से घटाइए तो कितना आएगा 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 15। आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है,
टर्म्स बढ़ रही हैं और ये 15 का अंतर आ गया, 15 यहाँ जोड़ दीजिए, 15 यहाँ जोड़ेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 218 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा भाई, 218। तो पहला ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डिफरेंस करने से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। 95% क्वेश्चन डिफरेंस करने से आपको हिंट दे देते हैं कि क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा है। चलिए इसी रिदम में आगे बढ़ते हैं और अगले एक सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 12वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 4 से 3 बने, 3 से 5 बने और 5 से बने 14। तो 4 से 3 कैसे बन सकता है भाई, 4 से 4 एकम 4, ऐसे करके देख लो, सिंपल है। 4 एकम 4 माइनस 1 कितना बना 3, और 3 दूनी 6 माइनस 1 5, 5 तिया 15 माइनस 1 14। लो कितना आसान क्वेश्चन है। जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो इंक्रीज कर रहा है 1 2 3 4 से और -1 करते चले जा रहे हैं लगातार। 14 चौक 56 माइनस 1 55, तो 55 की गुणा करो भाई 5 से और -1 कर दो, ठीक है। देखो 5 पंजे 25, आखिरी आएगा 5 और 1 -4, यानी कि आंसर आएगा 274। इसका कितना आंसर आ रहा है भाई, 274 आंसर आ गया, 274, ठीक है भाई। इकाई वाला अंक कितना आने वाला 4, तो 4 ऑप्शन में एक ही है, मैंने कर दिया वही है 274 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है भाई आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 3 3 12 108, 3 3 12 108 क्या होगा, ठीक है। डिफरेंस कर सकते हैं, तीन 3 12, तो हम ऐसे कर सकते हैं 3 की गुणा 1 में करते हैं, 3 एकम 3, बचा कितना 3 हो गया। फिर 3 से 12, तो 3 से 12 तो नहीं हो सकता, लेकिन 4 तो हो सकता है, 3 चौक 12। तो यानी कि मुझे दिख रहा है पहले मैंने 1 से गुणा करी है फिर 4 से, दैट मीन्स ये 1 का स्क्वायर ये 2 का स्क्वायर, तो अगली बार 3 का स्क्वायर ये 9, यानी कि 12 गुणा 9 करूंगा, 12 नहीं मैं 108। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो है वो 1 का स्क्वायर है, देन 2 का स्क्वायर है, देन 3 का स्क्वायर है, देन 4 का स्क्वायर होगा, देन 5 का स्क्वायर होगा। अब 108 की गुणा हम किससे करने वाले हैं भाई, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, 16 से करने वाले हैं। किससे करने वाले हैं 16, तो कितना हो गया भाई 16 से तो 1 हो गया, ठीक है। और 16 8 कितना होता है 128 होता है, कितना होता है 128 होता है। तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा 1728। कितना आंसर मिलेगा 1728 इज द राइट आंसर। 1728 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए भाई, 14 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे एग्जाम्स में। क्या हो रहा है, थिंक अबाउट इट कि 24 से कुछ 12 बन रहा है, 24 से क्या बन रहा है 12, दैट मीन्स हाफ बन रहा है। जैसे मैं स्क्रीन पे भी देख पा रहा हूँ 24 से 12 बन रहा है, 12 से फिर 12 बन रहा है, यानी कि 24 से 12 बनने का मतलब है कि हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 24 की गुणा अगर मैं 0.5 से करूँ तो दैट मीन्स 12 मिल गया, और फिर 12 की गुणा 1 से करें तो 12 मिल गया, और फिर 12 की गुणा अगर हम 1.5 से करें तो 18 मिलेगा, और 18 की गुणा 2 से करें तो 36 मिलेगा, और 36 की गुणा 2.5 से कर दें। देखो 0.5 के अंतर से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज हो रहा है। 36 दूनी होते 72, 72 तो ये हो गया, और प्लस 36 का आधा कितना होता है 18, तो 72 और 18 90। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है 90। क्या उत्तर है इस क्वेश्चन का 90 उत्तर है, ठीक है। 72 प्लस 18 कर देंगे तो 90 उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया 90, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत तेजी से आज की इस क्लास में हम 20 क्वेश्चन करेंगे, तो हम 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए,
थिंक, सोचते ही, बिल्कुल पिछले वाले पैटर्न पर आधारित है लगभग ये सवाल। 126 से 64 बन रहा है। थिंक अबाउट कि 126 से 64 कैसे बन सकता है। अगर मैं 126 का हाफ कर दिया जाए, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 63, और 63 में एक जुड़ रहा है, तो यानी कि 126 की गुणा 0.5 से करो और +1 कर दो तो बना 64। अब 64 का भी आधा करो, 64 की गुणा 1.5 से करो, आधा करो, और कितना जोड़ दो इस बार, 2 जोड़ दो, 32 और 2 34 हो गया। ठीक है, फिर 34 की गुणा 0.5 से करो 17, और 17 में कितना जोड़ दो, 3, 20 बन गया। फिर 20 की गुणा किससे करो, 0.5 से 10, और फिर 4 जोड़ दो 14। आंसर कितना मिल गया, 14। कितना आंसर मिल गया भाई, 14 आंसर मिल गया। कितना आंसर मिल गया, 14 आंसर मिल गया। बात क्लियर है। 0.5 से मल्टीप्लाई करते हुए जो ऐड कर रहे हैं वैल्यूज वो है +1, +2, +3, +4, इंक्रीज कर रही है 1 1 से। बात क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने। 455 212, 455 212। ठीक है, डिफरेंस करके देख लीजिए, हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी टर्म नहीं आ रही है कहीं भी। डिफरेंस करके देखिए, अगर मैं आपको डिफरेंस करके दिखाऊं तो ये है 455, ये है 212, ये है 131। यहाँ डिफरेंस चेक करिए कितना आएगा भाई। 5 में से 2 गए 3, 5 में से गया 4, और 4 में से 2 गए 2, 243 आ रहा है। अगली बार डिफरेंस करिए, 2 में से गया 1, और ये 21 में से 13 गए तो 7 और 1 8। आप सोच रहे हैं 243, 81, 81 का मतलब होता है कि हम 3 की कुछ पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 की पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि ये होता है 3 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। तो 243 ऐसे आ रहा है। तो अगला डिफरेंस कितना होने वाला है भाई, अगला यहाँ डिफरेंस मिला 243, ठीक है, यहाँ डिफरेंस मिला 81, तो यहाँ डिफरेंस कितना मिलने वाला है 27, और यहाँ डिफरेंस कितने मिलने वाला है 9, और आगे डिफरेंस कितना मिलने वाला है 3, और 3 डिफरेंस करेंगे तो इसमें से इसको घटा दो तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 92 आंसर आ जाएगा। 92 इज दी राइट आंसर, 92। आप देख रहे हैं डिफरेंस क्या हो रहा है, 243, 81, यानी कि इसको 3 से भाग दे दो तो ये मिलेगा, इसको 3 से भाग दे दो तो ये मिलेगा, इसको 3 से भाग दे दो ये मिलेगा, इसको 3 से भाग दे दो तो ये मिलता रहेगा। ठीक है, बात क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या हो रहा है अगला क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। 17 क्वेश्चन कह रहा है 2 से 3 कैसे बन सकता है, 3 और 3 से 8 कैसे बन सकता है। कुछ गुणा और ये कुछ जुड़ रहा है, 2 एकम 2 प्लस 1, 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 प्लस 1 3, और 3 दूनी 6 प्लस 2 8, और 8 तिया 24 प्लस 3 27। 27 की गुणा 4 में करी प्लस 4 करा, यानी कि जिससे गुणा कर रहे हैं वही जोड़ रहे हैं, जिससे गुणा कर रहे हैं वही जोड़ रहे हैं। तो 4 से गुणा करी 4 मिला तो ये मिला 112, और 112 की गुणा 5 में करेंगे और 5 जोड़ देंगे तो 100 पंजे 500, 12 पंजे 60, 560 और 565। कितना उत्तर मिल गया भाई, 565 उत्तर मिल गया इस क्वेश्चन का, 565, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिससे गुणा कर रहे हैं वही जोड़ रहे हैं, जिससे गुणा कर रहे हैं वही जोड़ रहे हैं। ठीक है, सॉरी, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए जरा क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने। तुरंत बिना देखे क्वेश्चन में डिफरेंस कर दीजिए, क्योंकि सीरीज एक समान तरीके से चल रही है, अचानक से बहुत बड़ी टर्म नहीं आई है तो डिफरेंस कर दीजिए। अगर मैं डिफरेंस करने की कोशिश करूं तो यहाँ डिफरेंस कितना है भाई 45, ये 12 डिफरेंस है, और यहाँ डिफरेंस करने की कोशिश करूं 10 है, और यहाँ डिफरेंस करने की कोशिश करूं तो 8 है, और यहाँ डिफरेंस करने की कोशिश करें तो 6 है। 12, 10, 8, 6, तो अगला डिफरेंस कितना होने वाला है, 4 होने वाला है भाई, 4 होने वाला है। पहले हमने इसमें से इसको घटाया तो मिला, इसको इसमें से घटाया, इसको इसमें से घटाया, तो अगली बार इसमें, यानी कि ये जो वैल्यू है इसमें जुड़ रही है, ये जुड़ रही है, ये जुड़ रही है, तो 81 में 4 जोड़ोगे तो आंसर कितना मिलेगा 85।
बहुत बढ़िया, 85 आंसर मिलेगा भाई बहुत तेजी से। कितना आंसर मिलेगा? 85 आंसर मिलेगा, ठीक है। हाँ देखो भाई, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो देयर इज़ आल्सो अ डिसलाइक बटन, आप वो डिसलाइक बटन भी दबा सकते हैं, ठीक है। और हाँ, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके सामने। डिफरेंस कर लो भाई, जहाँ टर्म्स आपको दिख रही है ना पास पास हैं, तो डिफरेंस कर लो बिना कुछ सोचे समझे। एक डिफरेंस आ गया, कितना है भाई? 37 में से 36 में, 37 में 36 में से गया 4 डिफरेंस आ गया। आप देखो पहले इसमें से घटा रहे हैं ना, तो माइनस करो, क्या है? -1 का डिफरेंस है। इसमें से इसको तो पॉजिटिव डिफरेंस है, इसको इसमें से करोगे तो भाई ये है आपका 7 और 2 9, ये माइनस का है। ये कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई? 14 2 16 का डिफरेंस आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है। तो भाई पहले माइनस का डिफरेंस, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का है, ये 4 का है, तो अगला कितना होने वाला है? 5 का होने वाला है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर 25 होता है, और माइनस डिफरेंस आने वाला है, दैट मीन्स ये जुड़ने वाला है। तो आंसर कितने आने वाला है? 51 आने वाला है। कितना आने वाला है? 51 आने वाला। 51 इज दी राइट आंसर, 51 इज दी राइट आंसर, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर देखिए जरा, क्या है अगला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आज का, और अंतिम क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का। थिंक अबाउट 5 से 7.5 कैसे बन सकता है? 5 से भाई 5 तो ठीक है, 5 एकम 5 और 2.5 और है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 1.5 से मल्टीप्लाई हुई है, बिल्कुल कह सकते हैं। तो यानी कि यहाँ जो सीरीज़ है वो 5 से गुणा हुई है 1.5 से, और 1.5 से गुणा होने के बाद 7.5 मिला है। फिर 15 की गुणा हुई है, फिर 7.5 की गुणा हुई है, 7.5 की गुणा हुई है 2 से, और 2 से गुणा होने के बाद 15 मिला है, और 15 की गुणा हुई है फिर हमारी 2.5 से, तो ये मिला 15 दूनी 30 और 7.5 37.5। तो 37.5 की गुणा 3 से हो रही है। कितने से हो रही है? 3 से। तो 37 तिया देख लो कितना होता है। 37 की गुणा 3 बार कर लो। देखो अगर मैं 40 की गुणा 3 बार करूँ तो 100 कितना बैठता है? 120। 4 तिया 12, 3 कम है तो 3 तिया 9, 111, और 0.5 का और करना है कुछ ऐसा 37.5 से, तो कितना आ जाएगा? 0.5 से ही मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर कितना आ रहा है भाई? 0.5 ही आएगा। 3 से गुणा करेंगे तो 1.5 में जाएगा, और ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितना आंसर है? 112.5, यही उत्तर है हमारा, ठीक है। तो जैसे कि आप सब लोगों ने देखा कि आज के इस सेशन में हमने नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जो मोस्ट बलिया हम कह सकते हैं कि एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस थे, और रिसेंटली किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए थे, ठीक है। ऐसे ही और वीडियो हम लेके आते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।